नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया से अप्रूव्ड तथा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर से संबद्ध सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटौरा चंडीश्वर आजमगढ़ में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स प्रारंभ हो चुका है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कैंपस में नीट परीक्षा में सम्मिलित पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग के माध्यम से अपना प्रवेश करा सकते हैं। कॉलेज का कोड है A084। प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9415257492, 7838328678 तथा 9663699511। अब आपके शहर आजमगढ़ में CNG ऑटो, ई-रिक्शा एवं ई-स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई-रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ जिले में 10 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। उनके तैयारी के मद्देनजर आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज आजमगढ़ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत आजमगढ़ से लखनऊ के बीच प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन की यात्रा के लिए 19 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी किया जाएगा। कुछ अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इसके अलावा एक जनसभा भी होनी है जो मंदुरी एयरपोर्ट के बगल में होगी। उन्होंने कहा कि उनके आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर तैयारी व निगरानी की जा रही है। इस बारे में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 मार्च को आजमगढ़ हवाई अड्डे का लोकार्पण यहाँ प्रस्तावित है और साथ ही साथ प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जो अन्य 4 हवाई अड्डे हैं उनका भी वर्चुअल इनॉग्रेशन यहाँ से होगा। उसी के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जो वहां पर जनसभा होगी और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसकी तैयारी आरंभ हो गई है और साथ ही साथ जो ड्यूटियां लगनी हैं और अन्य व्यवस्थाएं होनी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। अभी तो उस पे कार्रवाई चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के संबंध में जो SOP है, ब्लू बुक में जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी जो प्रस्तावित है यहाँ से लखनऊ की उड़ान सप्ताह में 2 दिन की होनी है। फ्लाई बिग नाम की एक एयरलाइन कंपनी है, वो आजमगढ़ को लखनऊ से जोड़ेगी। ये मतलब 19 सीटर जहाज है। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ने धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में जनपद से काफ़ी संख्या में रसोइयां जुटी रहीं। प्रदर्शन के दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। पूरे वर्ष में 12 महीने में 11 महीने उनसे काम लिया जाता है, पैसा 10 माह का ही दिया जाता है। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि उनको नियमित किया जाए और पूरे 12 महीने उनसे काम कराया जाए। इसके अलावा प्रति माह 2000 मानदेय दिया जाता है जो कि आज के महंगाई के दौर में बहुत कम है। इसलिए कोर्ट द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी वेतन दिए जाने की भी मांग की। इस मौके पर पहुंचे महासंघ के पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में क्या उद्देश्य है? 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर। क्या क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग ये है कि हम 11 महीना काम करते हैं, हमको सरकार मात्र 10 महीना का पैसा देती है, इसलिए हमको 12 महीना का पैसा दिया जाए। तो उस पैसा जो मिलता है उससे संतुष्ट हैं? पैसे से भी नहीं संतुष्ट। हम 11 महीना काम करते हैं, 8 महीने 6 महीने पर सरकार पैसा देती, 1 महीने का 2 महीने का, एक मुश्त तो पैसा नहीं देती। कितना पैसा देती? पैसा जो मिलता है वो संतुष्ट है? नहीं, तो कितना? हमको 2000 रुपया
महीना पैसा हो देती है सरकार। आपकी क्या डिमांड है उसमें? हमको एक हाई कोर्ट का आदेश है कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। उसी सर वही हमारी मांग है कि सरकार हमारा न्यूनतम वेतन लागू कर दे, हम संतुष्ट हैं। यही दो प्रमुख मांग है आपके। अच्छा, किसको ज्ञापन भेजे, मुख्यमंत्री को कि डीएम को दिए हैं? यहाँ डीएम को दिए हैं मगर मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। ठीक। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने काफ़ी सख्ती बरती है। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी से नदारत मिले शिक्षकों को आजमगढ़ के डीआईएस ने बीएसए को निलंबित करने का आदेश दिया है। डीआईएस ने बोर्ड परीक्षा का सकुशल संपन्न कराने के लिए दूसरी पाली में श्री चंद्रभानपुर इंटर कॉलेज मसूरियापुर नैनीजोर का निरीक्षण किया। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी पर लगे बेसिक विभाग के 6 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिन्हें तत्काल निलंबित करने के लिए बीएसओ को निर्देश दिया गया। इसे लेकर डीआईएस एवं प्रभारी एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्रा ने बीएसए को पत्र जारी कर शिक्षकों को परीक्षा न होने वाले दिन स्कूल में जाकर शिक्षण कार्य करने और बोर्ड परीक्षा के दौरान समय पर केंद्र से पहुंचकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद शिक्षक परीक्षा ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। डीआईएस मनोज कुमार मिश्रा ने दूसरी पाली में आयोजित परीक्षा के समय श्री चंद्रभानपुर इंटर कॉलेज मसूरियापुर नैनीजोर पर पहुंचे कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी से हरैया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नैनीजोर द्वितीय के सहायक अध्यापक शैलेश यादव, कंपोजिट विद्यालय सिंही के सहायक अध्यापक सुरेंद्र भारती, कंपोजिट विद्यालय मसूरियापुर के सहायक अध्यापक विश्वनाथ तिवारी, प्राथमिक विद्यालय रौनापार के संजय कुमार व कंपोजिट विद्यालय हाजीपुर के सहायक अध्यापक अनिल यादव अनुपस्थित पाए गए। डीआईएस ने इन्हें अनुपस्थित शिक्षकों को निलंबित करने के निर्देश बीएसए को दिए हैं। पाठ संपादन एवं सुभी काव्य के पुरोधा डॉक्टर कन्हैया सिंह के निधन से पूरे जनपद के साहित्यकार जगत के लोग मर्माहत एवं स्तब्ध हैं। डॉक्टर सिंह के निधन से दुखी साहित्यकारों ने आज बदरका स्थित उर्दू अदब के शायर ताज आजमी के आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डॉक्टर सिंह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हिंदी उर्दू साहित्य मंच के अध्यक्ष शायर ताज आजमी ने अपने चंद शेर के जरिए श्री सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रधान संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश सिंह, जामी चिरैया कोटी, राजकुमार आशीर्वाद, महेंद्र मृदुल, रोहित बारी, अफाक आजमी, धर्मेंद्र चौहान, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रुपेश सिंह, गौश आलम आदि उपस्थित थे। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता डीएवी कॉलेज के हिंदी प्रभाग के प्रवक्ता डॉक्टर अखिलेश चंद्र सिंह एवं संचालन संजय पांडे ने किया। सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब के द्वारा की गई साहित्य की सेवा को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ के साहित्यकारों की तरफ से यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके नाम पर निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में एक सभागार का निर्माण उनके नाम पर कराया जाए तथा महापंडित राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की तरह ही उनकी भी एक आदमकद प्रतिमा नगर में स्थापित की जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सके। उपस्थित सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों ने इस मांग का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल में कई घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह वहां फेल हो चुकी है। ऐसे में देश की महामहिम राष्ट्रपति को संज्ञान में लेकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुनते हैं विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने क्या कहा। देखिए, आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में लगभग 500 जगहों पर ऐसे धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो नेता थे वो किस प्रकार से वहाँ के महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, ये पूरा देश जान रहा है। जब वहाँ ईडी ने छापा मारा तो इसका भनक जो है सामने आया। वहाँ के लोकल अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने और सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें बाहर आई। जब समस्या बाहर आई तो विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा संभाला और आज पूरे देश भर में एक ही जगह पर आंदोलन करके ये संदेश देना चाहती है कि अगर ममता सरकार प्रदेश में नहीं चला सकती है तो राष्ट्रपति शासन को लागू करें। आज हम लोग जो ममता सरकार का पुतला दहन करेंगे, साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री गोलक शुक्ल जी हैं वो आज ही विधानसभा घेराव वहाँ करेंगे और अपनी गिरफ्तारी जो है वहाँ देंगे और इस मैसेज को पूरे देश भर में लागू कराएंगे कि किस प्रकार से वहाँ घिनन अपराध महिलाओं के साथ टीएमसी सरकार कर रही है। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें
आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।